हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका स्वागत है। 12th क्लास राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट विलियन पार्ट 6 अणुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे हम आज। और आगे आपको 7 पार्ट में हम थोड़ा इससे 7 पार्ट में आप इस पार्ट को ख़त्म कर चुके होंगे और नेक्स्ट अध्याय की तरफ चलेंगे हम। और आज 6 पार्ट का आनंद लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो एब्सोल्युटली राइट, आप सही होंगे, आप अच्छे होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो वीडियो को देखें और अपने क्लास को एंजॉय करें। थैंक यू। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। यह है क्वथनांक की परिभाषा। फिर है क्वथनांक में उन्नयन, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को द्रव्य में मिलाया जाता है तो द्रव्य के वाष्प दाब में कमी आ जाती है अर्थात कम हो जाता है। अतः विलयन का वाष्प दाब क्या है? विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या होता है? पहले से कम हो जाता है तब हमें ताप अधिक देना पड़ता है, इसी कारण हमें क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन होता है अर्थात डेल टी बी एंड डेल टी बी माइनस टी बी नोट समीकरण 1। और डेल टी बी का मतलब है क्वथनांक में उन्नयन, डेल टी बी विलयन का क्वथनांक, डेल टी बी नोड शुद्ध विलायक। क्वथनांक में उन्नयन विलयन, क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोलल सांद्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। अतः डेल टी बी समानुपाती मोलल, यानी ये छोटा एम है वो आपको मैंने बताया था मोललता। क्या है? मोललता। थोड़ा सही लिख देता हूं मैं आपको। क्या है? मोललता। मोललता, मोललता, ठीक, मोललता के समानुपाती होता है डेल टी बी बराबर के बी। ये है छोटा एम यानी मोललता। के बी क्या है? यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक, तो आगे देखिए, यदि मोलर द्रव्यमान वाले विलेय, क्या? मोलर द्रव्यमान वाले विलेय डब्ल्यू ए व डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए तो है विलेय, डब्ल्यू बी है विलायक में उपस्थित हो तो विलेय के मोललता क्या होगी? एम, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू एम ए डब्ल्यू ए अर्थात डब्ल्यू बी गुणा 1,000 एम बी डब्ल्यू ए अर्थात क्या होगा? ये यहाँ पर होगा एम एल में। ठीक, और समीकरण 2 का मान, इस समीकरण का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर के बी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1,000 एम बी डब्ल्यू ए और फिर एम बी का क्या कर देंगे? मान निकाल लेंगे। तो फिर आगे इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ क्या होगा? क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ क्या है? ये देखें, यहाँ पर वाष्प दाब आएगा, वाई एक्स पर क्या आएगा? वाई एक्स पर क्या आएगा? वाष्प दाब। और एक्स एक्स पर क्या आएगा? हमारा डेल टी बी, ये आएगा ताप। यहाँ पर ताप का अंतराल है, यहाँ पर एटीएम दाब का अंतराल है और ये शुद्ध विलायक है और ये शुद्ध विलयन का क्वथनांक है। तो आगे देखिए, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या है? हिमांक किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है अर्थात 0 डिग्री पर।
हिमांक का अवनमन उससे बर्फ बनने का और बर्फ पिघलने का, बर्फ मेल्ट होने का क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। अर्थात दोनों क्या होती है, ठोस और द्रव अवस्था दोनों बराबर हो जाती हैं, हिमांक कहलाता है। अर्थात हिमांक में अवनमन जब किसी अवाष्पशील विलायक में घोलते हैं, क्या घोलते हैं, किसी अवाष्पशील को पदार्थ को विलायक में क्या होता है, घोला जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। अर्थात विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। डेल टी एफ बराबर क्या था, टी एफ नोड, उसमें क्या था, टी बी नोड बाद में आया था, इसमें टी एफ नोड पहले आएगा माइनस टी एफ। हिमांक में अवनमन विलयन के मोलल सांद्रता के, ये दोनों ही मोललता के समानुपाती होते हैं और ये ताप पर निर्भर नहीं करते। डेल टी एफ समानुपाती मोललता, डेल टी एफ के एफ, ये है मोलल हिमांक शीतलांक, के एफ की इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डेल टी एफ बराबर क्या था, के एफ मोल, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, थोड़ा ये आपको मैंने पढ़ाई दी है। 6 नंबर, एम मोललता डब्ल्यू बी 1000 एम बी डब्ल्यू ए, समीकरण 2 क्या होगी, समीकरण 2। समीकरण 1 का 1/2 से डेल टी एफ का मान निकालेंगे हम, निकालने पर एम बी का मान निकालेंगे, एम बी का मान निकालने पर हमें कुछ क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ठीक। और आप 2 मिनट रुकिए। अब देखिए आगे, आगे क्या होगा, हिमांक में अवनमन का ग्राफ, हिमांक में अवनमन हम सॉरी नाम नहीं आ रहा, हिमांक में अवनमन का ग्राफ विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये तो ये रहा, ठीक, और ताप और वाष्प दाब ये है वाई एक्स, ये है एक्स एक्स, ठीक, ये है ताप का अंतराल, ये है वाष्प दाब का अंतराल, ठीक। तो आपको मैंने अणुसंख्यक गुणधर्म में पहले वो करा दिया था, वाष्प दाब में आपसे अपेक्षिक अवनमन, विकथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन हो गया है। और आपको पार्ट 7 में आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, वीडियो कैसे लगी, वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे कैसे वीडियो बनाएं। और थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।